दोस्तों, मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी कानपुर नगर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आपने अपने गांव में, शहरों में बहुत से लोगों, बुजुर्गों को सड़क के किनारे, पार्कों में, मैदानों में, खेतों में ताश खेलते हुए अवश्य देखा होगा। इनमें से कई लोग केवल मनोरंजन के लिए, मन बहलाने के लिए या समय काटने के लिए ताश खेलते हैं और उनका जुआ व सट्टेबाजी से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। यदि पुलिस ने उन लोगों को ताश खेलते हुए पकड़ लिया तो क्या यह अपराध है? क्या ताश खेलना अपराध या कदाचार की श्रेणी में आता है और ऐसे व्यक्तियों को ताश खेलने पर दंडित किया जा सकता है, उन्हें सज़ा दी जा सकती है? इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेंगे। वह फैसला क्या है, अब मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जुआ अथवा सट्टेबाजी के उद्देश्य से परे केवल मनोरंजन के लिए ताश खेलना नैतिक अधमता, कदाचार नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की एक सहकारी समिति में एक व्यक्ति के निर्वाचन को बहाल करते हुए यह टिप्पणी की। माननीय जस्टिस सूर्यकांत और माननीय जस्टिस एस कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि सरकारी पोर्सिलेन फैक्ट्री कर्मचारी आवास सहकारी समिति लिमिटेड के निदेशक मंडल में चुने गए हनुमंत रायप्पा वाईसी पर कथित तौर पर बिना किसी सुनवाई के इसलिए 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया क्योंकि वह कुछ अन्य लोगों के साथ सड़क किनारे बैठकर ताश खेलते हुए पकड़े गए थे। पीठ ने कहा, हमें यह मुश्किल लगता है कि अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए कदाचार में नैतिक अधमता शामिल है। यह सर्वविदित है कि नैतिक अधमता शब्द का इस्तेमाल कानूनी और सामाजिक भाषा में ऐसे आचरण का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो स्वाभाविक रूप से नीच, भ्रष्ट हो या जिसका किसी प्रकार से भ्रष्टाचार से संबंध हो। हर वह कार्य जिसके खिलाफ कोई आपत्ति उठा सकता है, जरूरी नहीं कि उसमें नैतिक अधमता शामिल हो। पीठ ने कहा, हनुमंत रायप्पा आदतन जुआरी नहीं है। ताश खेलने के कई रूप हैं। यह स्वीकार करना कठिन है कि इस तरह के हर खेल में नैतिक पतन शामिल होगा, खासकर जब इसे मनोरंजन और मन बहलाने के तौर पर खेला जाता है। दरअसल हमारे देश के अधिकांश हिस्सों में जुआ या सट्टेबाजी के बिना सरल तरीके से ताश खेलना एक गरीब आदमी के मनोरंजन के स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हनुमंत रायप्पा को सहकारी समिति के निदेशक मंडल में सबसे अधिक मतों से चुना गया था और उनके चुनाव को रद्द करने की सज़ा उनके द्वारा किए गए कथित कदाचार की प्रकृति के लिए अत्यधिक असंगत है। पीठ ने अपने आदेश में कहा था, उपयुक्त कारणों से हम संतुष्ट हैं कि अपीलार्थी के खिलाफ की गई कार्रवाई को बरकरार नहीं रखा जा सकता, इसलिए अपील स्वीकार की जाती है। इसने सहकारी समिति में निदेशक पद से हनुमंत रायप्पा को हटाने के फैसले को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया।
तो दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि मनोरंजन के लिए ताश खेलना कदाचार नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सट्टेबाजी के उद्देश्य से हटकर ताश खेलना नैतिक रमता नहीं है तथा कोर्ट ने पीड़ित के निर्वाचन को बहाल कर दिया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आएगी। आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। और दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।